बेटी, तुमने लेवेंट के कमरे की चीजें क्यों चेंज की? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? उल्विया मैडम, मैंने मरियम से कहा था कि हुरिया मैडम का कमरा चेंज करे। आपके पूछने पे भी मैंने यही बताया था। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैंने पूछा था कि मरियम कहाँ है, तो तुमने मुझसे कहा था कि मरियम हुरिया के कमरे की चीजें चेंज कर रही है। ठीक कहा। लगता है मरियम ने गलत समझा मुझे। मैंने कहा था कि हुरिया मैडम की नई चीजें आ गई हैं, वो उनके कमरे में रख दो और लेवेंट सर का जाके कमरा साफ कर दो। लगता है ये समझ नहीं पाई मेरी बात। मगर मैं तो बस। ठीक है बेटी, ठीक है, जो होना था वो हो गया। कोई बात नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चलो अपना अपना काम करो। मरियम बेटी, उल्विया मैम, मैं। आओ बैठो, थोड़ी सी बात करनी है तुमसे। उल्विया मैम, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैंने खामोशी के साथ हर चीज को बर्दाश्त किया है। उमर के साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेवेंट साहब अक्सर अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन इस सब में उमर का कोई कसूर नहीं। वो एक मासूम बच्चा है। काश कि आज उसने वो सब कुछ नहीं सुना होता। बहुत बुरा हुआ, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। मैं कैसे अपने भाई को एक ऐसे शख्स के पास छोड़ के चली जाऊं? प्लीज मेरे साथ हमदर्दी करें और मेरी मदद करें उल्विया मैम। लेवेंट साहब आपके बेटे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मगर उमर मेरा भाई है मैम। लेवेंट साहब से बात करें कि मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ये अपने लिए नहीं कर रही, उमर के लिए कर रही हूँ। ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से अब खुल के बात करने का सही वक्त आ गया है। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, अल्फाज बयान नहीं कर सकेंगे। एक वक्त था जब लेवेंट की बहुत ही हैप्पी और खूबसूरत फैमिली थी। मेरा लेवेंट बहुत खुश था, और फिर उसके बाद ये घर बच्चे की आमद के साथ और भी खुशगवार हो गया। हर चीज खूबसूरत थी। वो सियाह दिन, वो सियाह दिन। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं क्यों? नहीं, मत रोको। शायद दोबारा ना बता सकूं। मुश्किल है उस दिन को भुलाना, उसके बारे में बताना और उसके बारे में बात करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। लेवेंट की बर्थडे पर उसकी बीवी राना और मेरे पोते ने मिलके उसे सरप्राइज दिया। वो उसके ऑफिस चले गए और उस वक्त उसके ऑफिस में एक मुसल्ला शख्स मौजूद था। मेरे ख्याल में वो वहां डकैती के लिए आया था, और फिर उस डाकू ने राना को जख्मी कर दिया, और राना ने लेवेंट की बाहों में दम तोड़ दिया। सुनकर अफसोस हुआ। फिर पोते का क्या हुआ? इफी, मेरा प्यारा पोता, वो उस दिन से गुम है। लेवेंट ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला उसे। मुझे ये सब सुन के वाकई अफसोस हुआ है। बहुत दुख की बात है। बस बेटी, क्या कहें।
बस यही वो जख्म है जो आज तुम्हें दिखा दिया। लेवेंट, बस यही जख्म छुपाता है, क्योंकि वो बहुत जख्मी है और उसका ये गुस्सा सिर्फ इसी गम की वजह से है। मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था, वो जिंदगी से भरपूर था, उसकी आंखें हमेशा खुशी से चमकती थी। मैंने नोटिस नहीं किया था, मैं नहीं जानता था कि तुम वहां हो। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? तुम क्या गई, तुम क्या गई, मेरी रूह भी अपने साथ ले गई, अपने साथ ले गई, अपने साथ ले गई। मैं भी यहाँ से कहीं चला गया, यहाँ से कहीं चला गया, कहीं बहुत दूर चला गया, दूर चला गया, दूर समंदरों के पार, समंदरों के पार। कई समंदर पार किए, समंदर पार किए, कई सहराओं से गुजरा, सहराओं से गुजरा, और फिर कई जंगलों की खाक छानी, मगर सब ला हासिल रहा, ला हासिल रहा। फिर मैंने उड़ना चाहा, लेकिन मैं गिरता चला गया, गिरता चला गया, और हर बार की तरह मैं जख्मी हो गया, मैं जख्मी हो। फिर से सबला हासिल, से सबला हासिल। मैंने रोशनियों को तलाशा, मगर मैं अंधेरों में फिसल गया और जिंदगी से कहीं दूर, बहुत दूर होता चला गया, तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा रह गया। दुखों की सर्दी ने ठंडराया, तो सर्दी से बचने के लिए आग जलाई। मैंने चाहा मैं उस आग में खुद भी जल जाऊं, और जल के अपनी राख को इस समंदर में उड़ा दूं। फिर मैंने अपनी आंखें मूंद ली, वक्त जैसे मरहम बन गया मेरे सब जख्मों का। मैंने रोशनी खोज ली, मैं आ रहा हूँ जिंदगी, आ रहा हूँ जिंदगी। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar,
आपने अभी तक जूस नहीं पिया? अगर हमारा पायलट खुद को ऐसे छुपा लेगा तो हमें मॉन्स्टर से फिर कौन बचाएगा? क्या मॉन्स्टर आया है? आपको मालूम है लेवेंट साहब ने उस मॉन्स्टर को अपने ख्वाब में देख लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत डर गए। बहुत घबरा गए थे वो। हाँ बिल्कुल आपा की जान, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। आप उन्हें जरूर बचाएंगे, लेकिन उसके लिए ताकत की जरूरत है, जिसके लिए खाना होगा आपको। चलो अब सबसे पहले उमर जूस पियेंगे। चलो शाबाश आपा की जान, गुड। और अब हम खाना खाएंगे। ओह, ये हुई ना बात मेरी जान।